नमस्कार। आज हम आपको एकादशी व्रत का साइंटिफिक महत्व और धार्मिक महत्व दोनों के बारे में बताएंगे। एकादशी व्रत का साइंटिफिक महत्व, जी हाँ बिल्कुल। जो बच्चे बाहर रह रहे हैं वो लोग बड़े बड़े शहरों में रह के जॉब कर रहे हैं और पूरे हफ्ते बिजी रहते हैं। बस सैटरडे संडे को छुट्टी होती है और वो सोचते हैं कि पूजा पाठ व्रत उपवास ये तो सब बड़े बूढ़ों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एकादशी व्रत के फायदे। नोबेल प्राइज के बारे में तो सब लोग जानते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आजकल बहुत इन है। इसके साथ साथ पतला तो सबको होना है, वेट तो थोड़ा बहुत सबको लूज करना है। तो भाई सुनिए, 2016 का जो नोबेल प्राइज था वो जापानीज साइंटिस्ट प्रोफेसर योशिनोरी ओशुमी को मिला था। उन्होंने ये बताया था कि हमारे शरीर के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या उपवास का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि वो कहते हैं कि जब हम लो कैलोरी डाइट लेते हैं और हम 16 घंटे का, 14 से 16 घंटे का और 24 घंटे का उपवास रखते हैं तो हमारी बॉडी में ऑटोफैगी बढ़ जाती है। ऑटोफैगी क्या होती है? ऑटोफैगी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स खुद को, अपने आप को वो फिर से नया बना देती हैं और इस उपवास करने से हमारे जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो उससे हमारी सेल्स दुगनी तेजी से अपने आप को नया बना लेती हैं और उन्हें हेल्प मिलती है अपने आप को ग्रो करने में। उससे क्या होता है? उससे जो हमारा एजिंग का प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है, यानी हमारे शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और जो कुछ भी ये हमारी एजिंग के साइंस होते हैं ना, वो सब नहीं होते हैं। इसके साथ हमारी लॉन्गिविटी बढ़ जाती है। कहते हैं कि हमारे शरीर में एक जंक डीएनए होता है और वो डीएनए जब तक हमारे शरीर में रहता है वो जितनी जल्दी लूज़ होता है, ख़त्म होता है, उतनी ही जल्दी हमारे बुढ़ापा आता है। तो जब हम फास्ट रहते हैं तो उपवास रखते हैं तो ये जंक डीएनए भी हमारे शरीर में उतनी जल्दी इसका ह्रास नहीं होता है। तो ये सब तो साइंटिस्ट वाले लोग जो हैं बताते हैं कि बहुत ज़रूरी है व्रत रखना। और जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, वो कोई जैसा फिल्मों में बताते हैं कि वो तो पोंगा पंडित होते हैं, वैसा कुछ नहीं है। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और हजारों साल पहले उन लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि हमारे शरीर के लिए एक तो वेजिटेरियन डाइट उत्तम है और दूसरे व्रत रहना बहुत ज़रूरी है। हर 15 दिन में व्रत रहना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने एकादशी व्रत का निर्धारण किया। उससे हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं। इसके साथ साथ एक बात आप सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी होता है और ये आपको मालूम होगा कि जो टाइड्स आती हैं समुद्र में वो 11वें और 12वें दिन बहुत ज़्यादा आती हैं। जब हमारे शरीर में पानी 70% है तो फिर हमारे शरीर में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस उस वजह से होता है। अगर हम उस दिन व्रत रखते हैं और केवल फ्रूट्स की डाइट लेते हैं तो हमारा जो इमोशनल डिसबैलेंस होता है वो नहीं होता है। और इसके साथ साथ हमारे ब्रेन को जो फूड है ना, वो जो हम खाते हैं उसके चौथे दिन जाके मिलता है। तो अगर हम एकादशी को अच्छा सा खाना खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, नट्स खाएंगे, तो पूर्णमासी के दिन हमारे ब्रेन को बढ़िया डाइट मिलेगी और उससे पूर्णमासी के दिन जब जो मेंटल इलनेस वाले लोग होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है तो वो दिक्कत भी कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया साइंटिफिक रीज़न कि हमें एकादशी का व्रत
क्यों रखना चाहिए। महीने में 2 बार एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। जो जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो अभी 10 और 11 जून को है, उसमें उस एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। अब जिनको धार्मिक महत्व के बारे में नहीं जानना है वो तो वीडियो यहीं से छोड़ दें, वरना बोर हो जाएंगे। अगर आपको सुनना है तो जरूर सुनिए। एकादशी हमारे भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि दिनों में मुझे एकादशी प्रिय है। जो इसकी कथा पुराणों में वर्णित है, उसमें ये बताया गया है कि बहुत समय पहले एक बड़ा अत्याचारी दैत्य था जिसका नाम था मुर, और वो दैत्य सारी पृथ्वी को आक्रांत किए हुए था। उसने देवताओं को भी बड़ा परेशान कर रखा था। तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा, भगवान हमारी रक्षा करिए इससे। तो भगवान ने स्वयं उससे युद्ध किया। जब भगवान से युद्ध में वो हारने लगा तो भाग गया, और भगवान थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए बद्रीनाथ चले गए। जब भगवान बद्रीनाथ में विश्राम कर रहे थे, उसी समय वो दैत्य उनको मारने के लिए गुफा में आ गया। भगवान चूंकि विश्राम कर रहे थे तो उनके शरीर से एक तेज निकला जो नारी रूप में परिवर्तित हो गया, और उसने एक हुंकार मात्र से उस मुर नामक दैत्य का वध कर दिया। तब तक भगवान की निद्रा खुल गई और भगवान ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं आपके शरीर से ही निकली हुई करुणा, आपकी ही करुणा शक्ति हूँ, और मैंने इस मुर नाम के दैत्य का वध कर दिया है, और मैं आपकी ही एक दासी हूँ। तो भगवान ने उन्हें एकादशी का नाम दिया। उस दिन माह का 11वां दिन भी था, इसलिए भी उन्हें एकादशी का नाम दिया गया। तब भगवान ने उनसे कहा कि देवी आप जो कुछ मांगना चाहती हो मुझसे मांग लो। तो वो बोली कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल सारे तीर्थों में निवास करने की आज्ञा दीजिए, और जो आज के दिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आपका पूजन अर्चन करे तथा व्रत रखे, उसके जितने भी पुण्य हैं उनको हजारों गुना बढ़ाने की मुझे आज्ञा दीजिए, और उसके सारे पापों को क्षमा करने की भी मुझे शक्ति दीजिए। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब एकादशी के दिन जो लोग व्रत करते हैं उनके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। एक और कथा भी है, उसमें कहते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो अनेकों पाप जो हैं, जैसे गोवध, ब्राह्मण वध, माता पिता का अपमान, माता पिता का वध और हजारों जो पाप हैं, उनके लिए उन्होंने पाप पुरुष की रचना की। वो पाप पुरुष सभी लोगों को, जो लोग पाप करते हैं उनको नरक में लेके जाते हैं। अब जब लोगों ने एकादशी का व्रत रहना शुरू कर दिया तो लोगों के पाप तो समाप्त होने लगे। तो वो पाप पुरुष बड़े परेशान हुए और वो भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, भगवान जी आपने तो सारे पाप क्षमा कर दिए सब लोगों के, अब क्या होगा? ऐसे तो सारे कोई पाप ही नहीं कर पाएगा और मैं जो हूँ वो समाप्त हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है कि तुम एकादशी के दिन अन्न में निवास करो, तुम अन्न में निवास करो। जो लोग उस दिन अन्न का सेवन करेंगे उनके जो पाप उन्होंने किए हैं वो तो उनको लगेंगे ही, इसके अलावा जो पाप उन्होंने नहीं किए हैं वो पाप भी उनको लग जाएंगे। वो पुरुष बड़ा प्रसन्न हुआ। तो एकादशी के दिन अन्न खाने से जो पाप आपने किए हैं वो तो आपको लगेंगे ही, और जो पाप नहीं किए हैं वो पाप भी आपको लग जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन हमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जो बात है वो ये है कि हमें एकादशी का व्रत कब करना चाहिए। एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 11वें दिन होता है।
लेकिन वो एकादशी अच्छी मानी जाती है जिस दिन द्वादशी का मिश्रण हो, क्योंकि जो एकादशी दशमी के मिश्रण में होती है, मिश्रित होती है, यानी जिस दिन दशमी भी होती है एकादशी भी होती है, उसे कहते हैं कि वो दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ये आपके अंदर दैत्यों वाले गुणों को बढ़ाती है। तो इसलिए हमें वही एकादशी करनी चाहिए जिस दिन एकादशी और द्वादशी का मिश्रण हो, और वो एकादशी जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का स्पर्श होता हो, उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं, और वो 1000 एकादशियों का फल देती है। अब जो ये एकादशी 11 जून को पड़ रही है उसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी पांडव और माता कुंती तो व्रत रखती थी एकादशी का, किंतु भीमसेन नहीं रख पाते थे क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगती थी, उनके उदर में व्रत नाम की अग्नि जलती रहती थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि भगवान मैं तो नरक में जाऊंगा, मैं क्या करूं? तब भगवान ने उनसे कहा कि अगर तुम जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को करते हो, निर्जला व्रत रखते हो, तो तुम्हें सारे वर्ष की एकादशियों का पुण्य मिल जाएगा। तो भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता से वर्ष में एक दिन उस एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब हमारे बच्चे क्या करें उस दिन अगर व्रत ना कर पाए? देखिए, प्रयास करिए कि व्रत करिए, फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो नॉन वेज ना खाइए, प्याज लहसुन ना खाइए, और चावल तो बिल्कुल मत खाइए। उस दिन दान करिए। क्या दान करिए? पंखे का दान करिए, और सुराही और घड़े का दान करिए, और शरबत का दान करिए, फ्रूट्स का दान करिए। जो लोग भी ऐसे आपको लगते हैं जिनको आपको दान देना चाहिए, तो उनको इस तरह की चीज़ों का दान करिए। और उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, श्री कृष्ण भगवान का पूजन करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। देखिए, अगर आप लोग अच्छे से अच्छे संस्कारों का पालन करेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छे अच्छे संस्कार उनके अंदर आएंगे। तो आशा है कि मेरे सभी बच्चे इस व्रत को अवश्य करेंगे, या इस दिन कम से कम नॉन वेज, प्याज लहसुन और चावल नहीं खाएंगे, और दान पुण्य अवश्य करेंगे। किसी को भी आप शरबत पिला सकते हो, पानी पिला सकते हो, कुछ भी आप दान कर सकते हो। और एक कथा और है महाराज अम्बरीश की और दुर्वासा ऋषि की, जो एकादशी को लेकर के है, मगर अब वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग देखेंगे नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर आप लोग अवश्य से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम महाराज अम्बरीश की और दुर्वासा ऋषि की कथा आपको सुनाएंगे कि हमारे जो पुराण हैं और हमारे जो प्राचीन लोग हैं, उन्होंने कितने कष्ट सहे किंतु अपनी पूजा को नहीं छोड़ा। तो धन्यवाद मेरे बच्चों।